पुरानी हवेली का रहस्य भाग 2। हवेली में जो भी बचा था वह अब डर और बेचैनी में जी रहा था। अजीब घटनाएं और तेज हो गई थीं। दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। रात के समय हवा में बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती, लेकिन पूरे घर में कोई बच्चा नहीं था। एक रात बचे हुए लोगों ने फैसला किया कि अब इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। उन्होंने हवेली के पुराने तहखाने की तलाश शुरू की, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह सालों से बंद पड़ा है। जैसे ही उन्होंने फर्श पर मौजूद एक गुप्त दरवाजा खोला, एक सड़ी गली बदबू पूरे घर में फैल गई। नीचे अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्हें जमीन पर जंजीरों में बंधी कंकाल जैसी लाशें दिखीं। तभी पीछे से एक भयानक चीख गूंजी। वे मुड़े तो देखा वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसका चेहरा अब और भी डरावना था, मानो आग में झुलस चुका हो। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। एक आदमी ने हिम्मत करके अपनी जेब से मंदिर का ताबीज निकाला और उसे सामने कर दिया, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंज उठी। अचानक तहखाने के कोने में रखे पुराने लकड़ी के बक्से खुद ब खुद खुलने लगे और उनमें से सड़े गले हाथ बाहर आने लगे, जैसे कई आत्माएं हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए छटपटा रही हों। अब वे समझ चुके थे, यह हवेली सिर्फ एक आत्मा का घर नहीं थी, यह उन सभी लोगों की कब्र थी जो इसमें रहने आए थे और फिर कभी बाहर नहीं निकल सके। तभी दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और पूरी हवेली कांप उठी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अंधेरे में एक एक करके सबकी चीखें गूंजने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह शहर के कुछ लोग हवेली के पास से गुजरे तो देखा दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। हवेली फिर से वैसी ही सुनसान थी जैसी सदियों से थी, और इसके अंदर अब भी कोई न कोई रहने के लिए आता ही जा रहा था।